ठीक है वैद्य जी, अगर मेरी पत्नी की जान बचाने का यही एक रास्ता है तो फिर मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं आज ही शांति और काव्या को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर रवाना हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन साधु महाराज को मना ही लूंगा। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए राघव ने तुरंत पहाड़ी के उस अनजान रास्ते की ओर पैदल रवाना हो गए। उधर दूसरी तरफ राजा अपने बगीचे के शांत माहौल में बैठे बड़े चाव से सेब खा रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो जोर जोर से खांसने लगे। देखते ही देखते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा। राजा की ये हालत देख तभी सेनापति दौड़ता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, अरे ये अचानक क्या हो गया महाराज? आपकी ये हालत कैसे हुई? कोई है? जल्दी वैद्य को बुलाओ। राजा वीरेंद्र ने कांपते हाथों से राजमहल की ओर इशारा किया, मानो वो कोई आखिरी राज बताना चाहते हों। लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। उसी पल उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो सदा के लिए शांत हो गए। राजा वीरेंद्र को इस हाक सेनापति का दिल दहल गया और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अभी सेनापति इस सदमे से उभर भी न था कि तभी वहां राजा की पत्नी रानी मायावती पहुंच गई। सेनापति, ये क्या अनर्थ हो गया? महाराज को अचानक क्या हुआ? रानी जी, महाराज अभी यहीं बैठकर सेब खा रहे थे, पर अचानक न जाने क्या हुआ, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उन्होंने महल की तरफ इशारा किया और बस उसी पल उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद राजा वीरेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, लेकिन सेनापति की आंखों में नींद नहीं थी। वो गहरी चिंता में डूबा हुआ महल के गलियारे में चक्कर काट रहा था और महाराज के उस आखिरी इशारे के बारे में सोच रहा था। आखिरकार मन में उठते सवालों का जवाब पाने के लिए वो दबे पांव रानी मायावती के कक्ष की ओर बढ़ा और उनके कमरे में जा पहुंचा। महारानी, महाराज को किसी ने साजिश करके मारा है। उनके बिना राज्य अनाथ हो गया है। इस समय राज्य को एक नए राजा या रानी की जरूरत है। आप गद्दी संभाल लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेनापति? अभी कुछ ही देर पहले मेरे पति का देहांत हुआ है। मेरा दुख अभी कम भी नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि मैं राजपाट की चिंता करूं और शासन संभाल लूं? महारानी, ये मेरी जिद नहीं बल्कि मजबूरी है। अगर आपने अभी हिम्मत करके गद्दी नहीं संभाली तो पूरा राज्य बिखर जाएगा। हमारे दुश्मन पड़ोसी राजा इसे कमजोरी मानेंगे और हमला कर सकते हैं। राज्य की रक्षा के लिए आपको ये फैसला लेना ही होगा। सेनापति, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा दिल तो महाराज के शोक में है, पर